जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही हमेशा मंजिल को प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2020 के प्रैक्टिस सेट का भाग 2 है और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में हम आज प्रमुख रूप से पशुपालन के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपका जो पशुधन प्रसार अधिकारी का पशुपालन का सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं वो इसके अंतर्गत क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, या फिर आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सबसे पहला होलिस्टिन फ्रीजियन, हाईलैंड कैटल, जर्सी कैटल, गिर गाय। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होलिस्टिन फ्रीजियन। तो होलिस्टिन फ्रीजियन नाम याद रखिएगा। जो विदेशी नस्ल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है होलिस्टिन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन उत्तरी जर्मनी के डच प्रांतों और फ्राइसलैंड में उत्पन्न होने वाले डेयरी मवेशियों की एक नस्ल है और उन्हें दुनिया के सबसे अधिक उत्पाद वाले डेयरी जानवर के रूप में भी जाना जाता है हॉलिस्टन फ्रीजियन को। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बॉस टॉरस वैज्ञानिक नाम है और ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बॉस टॉरस BOSTAURUS बॉस टॉरस का वैज्ञानिक नाम है। बात करें ऊंचाई की, एवरेज ऊंचाई की, तो 1.5 मीटर तक इन गाय की ऊंचाई होती है और वेट की बात करें तो ये 580 किलो तक की इनका जो है वेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सानेन बकरी या फिर बोर गोट यानी कि बोर बकरी। तो इसका राइट आंसर है सानेन बकरी। सानेन बकरी को कहते हैं दूध की रानी और ये जो बकरी है वो स्विट्ज़रलैंड की बकरी है, मुख्य रूप से वहाँ पाई जाती है और इसकी दूध उत्पादन की क्षमता अन्य सभी नस्लों से अधिक है। और बात करें औसत दूध देने की क्षमता प्रतिदिन, तो ये 3 से 4 लीटर प्रतिदिन दूध देती है और अगर ये अपने क्षेत्रों में पाया जाए तो इतना दूध देती है, एवरेज 3 से 4 लीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन कश्मीरी बकरी से या फिर पिग्मी बकरी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कश्मीरी बकरी। पश्मीना जो है कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। दोस्तों, पश्मीना के लिए बसंत के मौसम में बकरियों की कटाई की जाती है और एक पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 180 घंटे का समय लगता है और इस नस्ल की जो वयस्क मादा का वजन होता है वो लगभग 30 से 35 किलो तक हो सकता है। तो पश्मीना किस बकरी से बनता है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीरी बकरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? पूंछ विधि या फिर पूंछ से पैर विधि। तो दोस्तों, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पूंछ से पूंछ विधि। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। पशुओं को बांधने की जो सबसे अच्छी विधि है वो है पूंछ से पूंछ विधि। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर फिनाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनाइल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है फिनाइल। पशुशाला को धोने के लिए फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन या फिर ट्रॉपिक हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन और ये हार्मोन एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है, यानी कि ये स्तनपायी जानवरों में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से जुगाली करने वाले जानवरों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ये नाम याद रखिएगा। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए, यानी कि मिनिमम इसका टाइम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर, इसके जो 2 ऑप्शन दिए हैं वो देख लीजिए पहले यहाँ पर, 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट। तो इसका राइट आंसर है 5 से 7 मिनट। मिनिमम टाइम इतना ही लगना चाहिए दूध निकालने में।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है दूध किस प्रकार का आहार है। तो दोस्तों दूध है संतुलित आहार, यानी कि एक पूर्ण आहार है दूध। इसका राइट आंसर है पूर्ण आहार। और इसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नियासिन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे सभी महत्वपूर्ण तत्व जो सेहत के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो यानी कि एक पूर्ण आहार के रूप में काम करता है दूध। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। ऑप्शन है आपके भदावरी या फिर मुर्रा भैंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भदावरी। जो भदावरी भैंस होती है उसका रंग जो भैंस का रंग होता है वो होता है चांदी और तांबे के जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस के लिए पाले जाने वाले उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है। पहला है ब्लैक बंगाल या फिर पिग्मी बकरी। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है वो है मांस के लिए जो सबसे अच्छी नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। और इन बकरियों का जो शरीर होता है वो काफ़ी गठीला होता है, साथ ही साथ आगे से पीछे की ओर ये ज़्यादा चौड़े और बीच में अधिक मोटे होते हैं। इनके कान छोटे और आगे की ओर निकले हुए रहते हैं। और तो ये इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल की बकरी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बीटल गोट। बीटल गोट में दाढ़ी पाई जाती है और ये जो है पंजाब और हरियाणा राज्यों में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर ज़िलों में पाई जाती हैं। इन बकरियों की टांगें लंबी होती है और कान जो है लटके हुए होते हैं और इनकी पूंछ पतली और पीछे की ओर मुड़े हुए सींग भी होते हैं बीटल गोट यानी बीटल बकरी के। तो किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है बीटल गोट। अगला क्वेश्चन, भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग। तो डॉकिंग कहते हैं पूंछ काटने की प्रक्रिया भेड़ों की। अगला क्वेश्चन, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सियरिंग। सियरिंग कहते हैं ऊन काटने की क्रिया को भेड़ों में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग में नापा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है गूदा से या फिर पेट से। तो इसका राइट आंसर होगा गूदा से। पशु के शरीर का तापक्रम जो है गूदा से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है कॉक्सिजियल धमनी। तो ये धमनी जो है वो गाय और भैंसों में नाड़ी की दर को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये याद रखिएगा नाम यहाँ पर आप कॉक्सिजियल धमनी, जो कि नाड़ी दर नापने के लिए काम आता है पशुओं में, गाय और भैंसों में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर स्वस्थ गाय का सामान्य तापक्रम कितना होता है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो सामान्य तापक्रम होता है स्वस्थ गाय का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतुमयी मादा के जनन अंगों में ठीक समय तथा ठीक स्थान पर कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य स्थापित करने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान से जो है उसे कहते हैं ऋतुमयी मादा के जनन अंगों में ठीक समय तथा ठीक स्थान पर कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य स्थापित करने को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम गर्भाधान। तो इसका भी यही आंसर है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्ल को जो है सुधारा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोही किसकी नस्ल है। ऑप्शन फर्स्ट गाय की या फिर भेड़ की। तो इसका राइट आंसर है भेड़ की। तो लोही जो है वो भेड़ की नस्ल है और इसे प्रकन्नी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये मांस के उत्पादन के लिए अच्छी है और इस नस्ल की जो भेड़ें होती हैं वो जो ऊन देती हैं वो लंबी और मोटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है भेड़ की नस्ल है लोही। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न और जिनको कि हमने डिस्कस करें। और दोस्तों इसी तरह के सभी प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और अगर उसमें 100+ लोग जुड़ जाते हैं तो इसके लिए आपको PDF भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।